हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम थोड़ा सा शोएब इब्राहिम के बारे में, थोड़ा सा सबा के जहाँ के बारे में, और बहुत सारी गॉसिप्स करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये बात क्या करनी है यार। अच्छा, मैं अभी ना एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि है सबा की स्टोरी का। सबा ने स्टोरी शेयर करी है, पहले हम वो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं क्या सीन है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू सी समवन ब्लेस्ड विद व्हाट यू डोंट हैव टू से दुआ, मे अल्लाह गिव देम मोर, द एंजल्स विल utter the prayers Amin and for you too. Cut off jealousy at its roots. ये इसने पहली बार स्टोरी नहीं लगाई है, ये अक्सर ऐसी स्टोरियाँ लगाती रहती है, जेलसी वाली और ये सब कुछ वाली। देखो, मैं कहती हूँ कहना ना बहुत आसान है, सीरियसली बहुत आसान है ये सब कुछ। और जब आप सोशल मीडिया पर आए हो, जब आपने पूरी लाइफ उठा कर अपनी सोशल मीडिया पर रख दी है, तो फिर आपको झेलना तो पड़ेगा, क्रिटिकल वे भी आपको झेलना पड़ेगा। अब आप उस क्रिटिक्स को आप नाम दे रहे हो जेलेसी का, कि लोग मुझसे जलते हैं। लोग आपसे कैसे जलेंगे, मुझे ये बताओ। अगर जलने के लिए मैं बोलती हूँ, आपके पास एक तो सबसे पहले जलना तो होना ही नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगियों में। इनको, ये दोनों बहन भाइयों को यही लगता है कि सब हमसे जेलस है और सब हमसे जलते हैं। इनका आप जब भी सॉरी टू से या ये देख लो, ये सिर्फ इन दोनों बहन भाइयों को नहीं, आप जितने भी व्लॉगर्स उठा लो जो इनको, अगर इनका आईना दिखाते हैं ना, तो ये आके एक ही बात बोलेंगे कि ये हमसे जलते हैं। जलने वाला सीन नहीं है। जलते होते तो लोग चाहते कि आप वहाँ से गिरो, आपके पास वो चीज़ें ना हो। लोग ये चाहते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर ये नहीं चाहते। लोग आपसे चाहते हैं कि आप एक तरफ इन्फ्लुएंसर बने हुए हो। जब एक सोशल मीडिया का दौर स्टार्ट हुआ था ना, जब ये व्लॉगिंग का दौर स्टार्ट हुआ था, तब लोगों में इतनी समझ नहीं थी। तब लोग उसको ले रहे थे एंटरटेनमेंट बेस पे, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए था ना। हमेशा यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए रहा है, ड्रामोस के लिए रहा है, कि वहाँ पे आपको ड्रामे मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलती थी यूट्यूब पर। लेकिन जब ये व्लॉगिंग स्टार्ट हुई, तब भी लोगों ने उसको, व्लॉगिंग को भी एंटरटेनमेंट जोन में ही लिया। द दौर कब खराब हुआ, जब इन एंटरटेनमेंट जोन के चक्कर से निकल कर पैसों के चक्कर में लगा दिया गया। हर हर वक्त जब भी इन व्लॉगर्स का कोई भी व्लॉग खोल लो, कोई भी पैसों की बात, कभी कुछ फजूल किस्म के प्रैंक दिखाएंगे, कभी कुछ फजूल किस्म की, मतलब कोई भी सीख नहीं दिखाएंगे। अभी मैं उस दिन नेहा 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 का बोल रही, तौबा, निदा का मैं व्लॉग देख रही थी। वो जनाब जी 8 बजे उठ के बोल रही है कि मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। वाह, रात के 8 बजे। मैंने 2 बार जाके सुना, मैंने कहा यार ये सुबह के 8 बजे बोल रही है कि ये रात के 8 बजे बोली। लिटरली वो रात के 8 बजे बोल रही है। मतलब आप क्या। और भाई ऐसी माएँ मौजूद हैं, मैं सबूत दे सकती हूँ, मैं प्रूफ दे सकती हूँ। ऐसी माएँ मौजूद हैं जो अपने बच्चों को इन यूट्यूबर्स और इन व्लॉगर्स के व्लॉग्स दिखा के बोलती है कि तुम ऐसे बन। मतलब आप ना सोसाइटी के अंदर अब एक तरीके से एग्जाम्पल्स हो। तो आप अगर एग्जाम्पल हो, तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अब कोई भी यूट्यूब पर अगर काम कर रहा है, तो ये किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान से ज़्यादा आप बहुत सारे यूथ को खास करके आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो। इवन सबा कितनी बार अपनी स्टोरीज शेयर कर रही होती है जहाँ पर बच्चे होते हैं। अब वो बच्चों में क्या दिखा रही, मैं ये नहीं बोल रही कि सोशल मीडिया पे गंदा मवाद नहीं है, मिलता है, हर जगह मिलता है। लेकिन कम से कम हम तो उस चीज़ से बच सकते हैं ना, कि यार छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, टी शर्ट की अदला बदली होती है, कभी डबल मीनिंग्स कुछ बातें हो जाती हैं जो कि अजीब। चलो ठीक है, उसको भी लेट गो कर देते हैं। हम एक बार बात करते हैं, देन उसके बाद हम लेट गो कर देते हैं उस बात को। लेकिन हर चीज़ को जेलसी का नाम देना। अच्छा, आजकल ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे कह रही है कि शायद सबा जो है ना वो आपके पॉडकास्ट सुन रही है, क्योंकि जैसे आप सबा के पॉडकास्ट में कहती हो, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पॉडकास्ट में या नेक्स्ट व्लॉग में सबा जो है वो उस चीज़ पे काम करती हुई नज़र आ रही होती है। तो अब मैंने कहा यार, इतनी बड़ी तो खैर मैंने अपने ये खुशफहमी तो मैंने नहीं पाली है। और ऑब्वियसली कोई भी अपना क्रिटिकल थिंकिंग, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुनेगा और सुनना पसंद करेगा। अच्छा खैर, इस खुशफहमी से हम बाहर आते हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी स्टोरीज़ पर और उनकी जेलसी पर, कि क्यों यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स को लगता है कि लोग उनसे जेलस होते हैं। वो जब भी देखना ये सॉरी टू से टाइप का बनाएंगे ना, तो यही कहेंगे। मैं अभी रिसेंट नेहा की नंद के भी वीडियोस देख रही थी ना, हालांकि उसके कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, मतलब कि इन सब के तो चलो मिलियंस में आते हैं, लाखों में व्यूज़ आते हैं, इसके हज़ारों में भी व्यूज़ आते हैं। और अगर उसको कोई कुछ बोल देता है, यानी अब अगर ये अपनी माँ के घर है और लोग कह रहे हैं कि भाई तुम अपनी माँ के घर क्यों पड़ी रहती हो, क्योंकि लोगों के लिए बहुत अचंभे की बात है। अब नॉर्मल लड़कियों के लिए बहुत अचंभे की बात है। अब सबा जो है अपनी माँ के घर बड़ी होती है। अब नेहा, और सॉरी नेहा मेरे मुंह में बार बार आता है जबकि नेहा नहीं है, सॉरी निदा सुफियान है। तो निदा सुफियान हो गई, उसकी नंद नौशीन हो गई। अब ये सब क्या है, ये जब डेली व्लॉगर्स अपनी माँओं के घर होते हैं ना, ज़्यादा ज़्यादा टाइम माँओं के घर रहते हैं, तो वो अचंभे की बात हो जाती है कि यार लड़कियां तो अपने ससुराल में रहती हैं। क्योंकि हम सब ने यही देखा है कि लड़कियां शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, और जो दामाद अगर इधर आके रह रहे होते हैं तो उनको घर जमाई का टैग मिलता ही मिलता है। सही है।
तो ये सारी बात है। अब ये घर जमाई को भी ना, टैग को ये लोग जेलसी में लेते हैं, जबकि ये एक नॉर्मल जर्नली बात है कि लोग अगर किसी का हस्बैंड उसके मैके में जाके साथ में रह रहा है तो उसको घर जमाई का टैग मिलता है, क्योंकि हमारे घर जमाई ही कहा जाता है। अब घर बहू नहीं कहा जाता, लेकिन घर जमाई को घर जमाई कहा जाता है। तो ये उस चीज़ को भी जेलसी मिलेंगे कि तुम लोग हमसे जलते हो इसलिए तुम हमें ऐसा अरे भाई, तुम अपने व्लॉग्स में दिखा रहे हो, लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों अपनी माँ के घर शादी के बाद भी पड़ी रहती हो, जबकि तुम्हारी भाभी एक तरफ कह रही है कि वहाँ पर नौशीन और वो होते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग अपनी माँ के घर जाके होते हैं। मतलब ये समझ में नहीं आता इन व्लॉगर्स के कि इनके कंटेंट इनकी माँ के घर से ही क्यों निकलते। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तानी व्लॉगर की बात की जाए ना, एस्ट्रोलॉजी, तो वो भी जाती है अपनी माँ के घर, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, वो भी जाती है, एक आध बार चक्कर लगाती, लेकिन अदरवाइज इसने अब कोशिश की है कि उसका कंटेंट इसके ससुराल से, मैं कंटेंट अच्छा नहीं बोल रही, कंटेंट सबसे ज़्यादा क्रिंज उनका ही होता है लिटरली। पाकिस्तान में क्रिंज कंटेंट बनाने के लिए जो ना, वो एस्ट्रोलॉजी सबसे अव्वल नंबर पर है। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो अपने घर में भी कंटेंट निकाले, अपने ससुराल में भी कंटेंट निकाले। अगर एक व्लॉग अपनी माँ का दे रही हो तो 2 व्लॉग्स वो अपने ससुराल से निकाल के दे, चाहे वो अजीब अजीब से प्रैंक करे, प्रैंक के नाम पर कभी डाकू घर में बुला ले, कुछ भी करते फिरे, लेकिन कोशिश करता है इंसान। आई नो कि भाई आपका एक कंटेंट जो आप 3-4 सालों से बना रहे हो, अपनी माँ के घर से बना रहे हो, वो कंटेंट को अचानक चेंज कर देना ईजी नहीं होता, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी यूज टू नहीं हो रही होती ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होती है, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों का एहसास होता है कि नहीं यार अभी ससुराल वाले हैं। जब लिटरली, क्योंकि जब सबा शादी करके जाने वाली थी, तो क्योंकि मैं उनको देखती थी तो मैं कहती थी यार अब कैसे व्लॉग्स आएंगे ना, पहले तो ये सब फैमिली एक साथ नज़र आती थी, तो एक साथ फैमिली के व्लॉग्स देखने को मिलते थे, रज़ा रेहान देखने को मिलते थे, तो आपकी सोच होती है ये बात कि यार अब इनकी फैमिली को ये ससुराल में जब जाएगी तो कैसे व्लॉग्स निकलेंगे, अब कौन लोग देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस भी आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ पर आती है, लेकिन आप ट्राई तो कम से कम करते हो ना। चलो ट्राई नहीं भी करते हो, आप अपनी माँ के घर से ही व्लॉगिंग करो, लेकिन अगर फिर ऑडियंस आपसे सवाल कर रही हो तो उसको आप टैग दे देते हो कि हमसे जेलस है। अरे बाबा, जेलस होने के लिए कोई टैलेंट होना चाहिए। अब ये तो भाई देखो, अपनी प्राइवेसी बेचकर आप सीधा सिंपल आप अपनी ज़िंदगी की पूरी प्राइवेसी बेच रहे हो। अच्छा, काफ़ी लोगों को लगता है कि प्राइवेसी नहीं बेचते, भाई प्राइवेसी बेचते, वो अलग बात है कि प्राइवेसी स्क्रिप्ट करके बेच रहे होते, लेकिन प्राइवेसी इनकी मुझे बताओ, इनके घर में इनकी बीवियों को पीरियड्स भी कब आते हैं ये पूरे बाहर के मर्दों को पता होता है, और ये बहुत सारे व्लॉगर्स का पता होता है। अक्सर अक्सर व्लॉगर्स को आपको देखना कि आज दिन आए हुए हैं ना, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या ये सब चीज़ें ये नॉर्मलाइज की जा रही है चीज़ें, यानी पहले ज़मानों में इन चीज़ों के मामले में लोग कितने ज़्यादा वो थे ना, मतलब कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शर्म की कोई बात नहीं है, पीरियड सबको होता है, हर औरत को पीरियड्स होता है, और ये कोई शर्म की बात नहीं है, ना ही ये कोई औरत को गुनाह है, जिसकी सज़ा जो है वो कहते हैं, पता नहीं कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी थे ना, वो कहते थे औरत को सज़ा के तौर पे पीरियड्स मिले, जो पुरानी सोच जिनकी थी तो वो था कि पीरियड्स का जिक्र करना भी वो अचंभा समझते थे। ऐसा नहीं है, पीरियड्स का जिक्र करना कोई अचंभा बात नहीं है, पीरियड्स है एक नॉर्मल चीज़ है, जो एक नॉर्मल है, लेकिन आपकी बीवी को कब हो रहे हैं ये खुद बैठ कर आप पूरे ज़माने में बता रहे हो, ऑकवर्ड तो बनता है ना यार, ऑकवर्ड तो है ये प्राइवेट चीज़ है, जो मतलब लोग पहले नॉर्मल मतलब अपने घर के सामने भी शो नहीं करते थे, वहाँ ये सारी चीज़ें शो हो रही होती है। मैं सीरियसली, मैं जब ऐसे ऐसे कंटेंट देखती हूँ ना, मुझे उस कंटेंट से कोई मसला नहीं है, और जेलसी तो मेरा मतलब ही नहीं है भाई, मेरा मकसद जेलसी कहीं से भी नहीं है। मैं जस्ट उन चीज़ों का, मैं चाहती हूँ कि अगर आप किसी व्लॉगर को देख के इंस्पायर्ड हो रहे हो ना, तो किसी ऐसी वीडियो को देख कर आपको पता चलना चाहिए कि ये बहुत प्राउड का काम नहीं है। और ये हर व्लॉगर को यही लगता है, जब भी कोई इनके अगेंस्ट कोई बात कर रहा होता है ना, तो इनको लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है ना, हमारे पास अय्याशी है। अय्याशी वो वाली अय्याशी नहीं, काफ़ी लोग ना मेरे अय्याशी के मतलब को दूसरी वाली इस पर लेके जा रहे हैं, वो वाली अय्याशी नहीं, मतलब फजूल खर्ची है, जो चाहे वो ले सकते हैं हम, हमारे पास अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा ओढ़ने को, तो लोग हमसे जेलस होकर हमारी बुराइयाँ कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये बुराई नहीं है, क्योंकि बुराई इसलिए नहीं क्योंकि ये व्लॉग्स में आप सब कुछ शो कर रहे हो। अब क्या आप नई जो मैं एक लड़कियां देख रही होती हूँ जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, अब क्या हर हस्बैंड जो है वो इकरा कंवल की तरह, इकरा कंवल के हस्बैंड की तरह होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सब कंटेंट के लिए कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, आज मैं एक हकीकत बताऊं, सारे हस्बैंड्स बंद कमरों में सब एक जैसे ही होते हैं, कैमरा ऑफ होता है सब एक जैसे ही हो जाते हैं, यानी वो अनरोमांटिक टाइप, बहुत कम हस्बैंड्स रोमांटिक होते हैं भाई, वही अनरोमांटिक टाइप, वही उनको पता नहीं होता ना, उनको अपनी डेट्स याद कि शादी कब हुई थी, कि बर्थडे कब है, ये कौन सी है, कि मेरी बीवी की पीरियड्स की डेट कब है, कि वो मुझे याद है तो मैं उस दिन उसको स्पेशल फील कराओ, वो कुछ याद नहीं होता भाई इनको। ये सब
पहले से ही बताया जा रहा होता है कि आज देख लो ये, आज तुमने ऐसे ट्रीट करना है, मुझे ऐसे सरप्राइज़ देना है। अब ये चीज़ें तो सचिन ने भी अपनी वीडियोज़ में खोली थी, सचिन नेहा वाला जो सीन हुआ है वहाँ पर, कि कितनी बार ऐसा होता था कि मैं भोपाल में बैठा होता था, स्क्रिप्ट तैयार करवाई जाती थी कि मैं मुझे जो है वो सरप्राइज़ दिया है, बस देख लो ये शो हो गया ना। तो ये जो आकर एक दूसरे को नंगा कर देते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो सच बता देते हैं कि भाई देखो सच तो ये है कि हम तो तुम लोगों को बना रहे हैं, सीधा सिंपल सी बात है, हम तुम लोग ऑडियंस को बना रहे हैं और तुम ऑडियंस जो है वो बन जाते हो क्योंकि बहुत मासूम हो। अब वो जब तक एंटरटेनमेंट बेस पे चल रहा होता है ना, इट्स ओके, अगर आप एंटरटेनमेंट बेस पे देख रहे हो, मैं तो फिर भी बोलती हूँ मजे से देखो, कोई टेंशन नहीं है, देखते फिरो। लेकिन जो लोग इनसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं, जो लोग इनकी वजह से अपने दिमागों पर असर ले लेते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में ये कमी क्यों, हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं है, हम भी डेली व्लॉगर बन जाते हैं, हम भी अपनी अपनी फैमिलियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं। फैमिली दिखाना यार मुझे सबसे ना, पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही अजीब लगता है, मतलब मेरे लिए व्लॉगिंग शुरू से अजीब रही है। मैंने कहा यार ये इतने कंफर्ट जोन में कैसे आ सकते हैं कि ये अपनी फैमिली की एक एक चीज़ दिखा रहे हैं कि हमारी फैमिली ने आज ऐसे वॉशरूम गई है, मतलब वॉशरूम के सीन्स तक दिखाए जा रहे हैं। वो सबा को देख लो, वो उधर बैठा होता है अगर सनी वॉशरूम में, तो वो दरवाज़ा खोल रही होती है, आप वॉशरूम में क्या कर रहे हो, मुजरा कर रहा है बहन, मुजरा करके दिखा रहा है वो वॉशरूम में बैठ के, क्या मतलब यही जवाब आएगा ना। मेरे जैसा बंदा तो अगर मुझे कोई, मैं अगर वॉशरूम में हूँ और अगर कोई मुझे दरवाज़ा खटखटा के पूछ ले क्या कर रही है वॉशरूम में, बोले मुजरा कर रही हूँ, आ जाओ देख लो तुम भी मुझे। सीरियसली बंदे की हट जाती है यार, ये कैसा सवाल है। और वो देख लो उसको पोलाइट होकर जवाब देना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा खुला हुआ है, तो कितना खुन्नस अंदर भरता होगा ना। अब इसी तरीके से कल के परसों के व्लॉग में भी इसने क्या किया, वो बेचारा बगैर एक तो वॉशरूम के आया है, उसको बोलती है हाँ कहना तेरे को दिन में वॉशरूम आया ही क्यों, बे टाइम वॉशरूम तुझे आया ही क्यों। अरे बाबा ये क्या है, मतलब ये कौन सा तरीका है कि तुम उस बंदे पर हावी हो जाओ कि तुमको बे टाइम वॉशरूम कैसे आ गया। मतलब व्लॉगिंग आपके वॉशरूम पे भी पाबंदियाँ लगा देती है। वॉशरूम में जाना हो ना तो उस टाइम पे जाना जब व्लॉग्स ना बन रहा हो, जब कैमरा ऑन ना हो। और बस ये मुझे देखो, ये मेरे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, मैं जस्ट यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि फैमिली की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये एक तरीके से खतरनाक भी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपनी फैमिली दिखा रहे हो, इससे क्या आपकी फैमिली की एक एक बात हर एक बंदे को पता है जो जो आपको देख रहा है, कि आपकी फैमिली सुबह से उठ के क्या रात तक करती है, पूरी की पूरी रूटीन उनको पता है, कि वो कब जाती है, उनके साथ कितने बंदे होते हैं, किधर से जाती है, आपकी रिहाइश। अब सपना को ही देख लो ना, सपना की रिहाइश जैसे ही पता चल गई उसको थ्रेड्स वगैरह आने शुरू हो गए थे, उसके लिए मसले बन गए। और ये सिर्फ एक सपना का इशू नहीं है, आप देख लेना जिस अभी रिसेंट भी जो ना वो रजब भट्ट के घर भी यही हुआ था। रजब भट्ट जो पाकिस्तानी है ना, उसकी रिहाइश का पता चल गया था। वो भाई साहब जी क्या करता था, सबको जो ना वो शॉर्ट आउट के लिए बुला लेता, महान बनने के चक्कर में सबको अपने घर के अंदर शॉर्ट आउट के लिए बुला लेता था, क्या मैं शॉर्ट आउट देता हूँ, मैं शॉर्ट आउट। तो अब कभी कभार नहीं हो तो कोई मिल गए सर पे फैन, वो आके करके गए। और इतनी मतलब जानी नुकसान होता है ना भाई, इसमें जानी नुकसान जाता है, चाहे किसी का भी होता है, चाहे सामने वाले का होता है, चाहे उसका होता है, नुकसान तो होता ही होता है ना। अब उसकी चीज़ों का भी नुकसान हुआ, तो ये कितना खतरनाक है। आपको नहीं पता कि आपको कौन किस उससे, आप जितने भी अच्छे बन जाओ भाई, आप जितना भी अच्छा काम कर रहे हो यूट्यूब पर, अगर आपकी प्राइवेसी कहीं भी वो होती है ना, खलल आता है ना आपकी प्राइवेसी में, तो वो आपके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि सामने वाला आपको किस तरीके पे देख रहा है, किस सोच पे देख रहा है, ये आपको नहीं पता है। तो इसीलिए कभी कभार मुझे लगता है कि भाई अगर कोई न्यू जनरेशन इन सब चीज़ों में जाती है तो वो इन सब चीज़ों का परिणाम भी जाने, उनको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का क्या नताइज मिलते हैं। कभी कभार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी भी हो जाती है। अब नेहा और सचिन का देख लो, अब मैं बताऊँ, अब नेहा अगर इतनी गंदी होती कभी भी, अगर नेहा सोशल मीडिया पर ना होती तो कभी भी इतनी गंदी ना होती। फैमिली में अगर ये बात आती, फैमिली वाले 4 दिन गालियाँ देते, उसके बाद शादी हो जाती, कहानी ख़त्म हो जाती। कभी भी वो इतनी गंदी होती सोशल मीडिया पर कभी भी ना होती, लेकिन वो सोशल मीडिया पे थी, उसकी एक एक चैट लीक हुई, एक बंदे ने आकर उसके बारे में बोला, आज वो पूरी दुनिया में, यानी उसने जो इतनी अपनी देवी वाली इमेज बना के रखी थी उसकी धज्जियाँ उड़ गई। अच्छा, कल मैंने एक पॉडकास्ट बनाई है, उस पर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि मैं नेहा को कह रही हूँ कि नेहा को किसी को भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। भाई उसके अंदर ट्रोल लेने का तो था ही नहीं। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, जब आप सोशल मीडिया पर आए हो तो आपके अंदर ट्रोलिंग के लिए आप पहले से ही मेंटली तैयार हो, आपका चैनल छोटा हो या बड़ा हो, आप मेंटली तौर पर रेडी हो कि आपको अलग ओपिनियन वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि आप सबको अपनी मर्जी से थोड़ी चला सकते हो, अपनी सोच से थोड़ी चला सकते हो। अब हम एज अ पॉडकास्टर्स होते हैं, अब हमें भी कितने लोग डिफरेंट मिल जाते हैं। इवन ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सरभरे होते हैं भाई, जो सीरियसली समझने को रेडी नहीं होते कि भाई ये एक तरीके की नीश है, हम किसी को कोई उड़ा थोड़ी रहे हैं, हम किसी के साथ कुछ जाकर किसी के चैनल थोड़ी बंद कर रहे हैं। नहीं, ऐसे सरफिरे भी मिले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन मेरा चैनल इतना छोटा सा है, बट फिर भी मुझे ऐसे सरफिरे कुछ टकरा गए जो भाई सरफिरे इंतहाई लेवल के सरफिरे होते हैं। उनके मुझे कितनी बार कमेंट्स रीड भी करने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो इतनी गंदी लैंग्वेज
लैंग्वेज लिखते, वो आप अपने यूट्यूब पर अपने लिए नहीं रख सकते हो। बाकी अदरवाइज़ आपके ओपिनियंस चेंज हो गए, आप मुझे नेगेटिव वे में बोलोगे, वो रहेंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप गालम गलौच दोगे तो वो कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये जब भी आप सोशल मीडिया पर आते हो, कोई भी सोशल मीडिया पर आते हो, उनको इस चीज़ के लिए रेडी होना। लेकिन ये सोशल मीडिया स्टार्स नहीं रहते भाई, इनको लगता है ये सेलिब्रिटी हो गए हैं भाई, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सुनना पड़ रहा होता है। ट्रोलिंग पर अगर वो भी आते हैं तो फिर उनकी भी सही से ट्रोल होती है, उनको तो मीडिया तक ट्रोल कर रहा होता है। आपको तो छोटे छोटे पॉडकास्टिंग चैनल्स ट्रोल कर रहे हैं खाली, उनको तो मीडिया भी ट्रोल करता है, जिनको तो ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। तो सोच लो, वो भी तो बर्दाश्त करते ना, वो क्या सब पे केस करते फिरते? वो बोलते तुमने ऐसा क्यों लिखा, तुमने ऐसा क्यों लिखा। नेहा में ये चीज़ नहीं थी, नेहा ने ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं की है। मेरा जस्ट इतना कहना है कि अब जो हो रहा है वो उसकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। उसके अंदर वैसे ही कोई चीज़ बर्दाश्त के लिए नहीं था, और वो गलत बात है कि उसके अंदर ये चीज़ बर्दाश्त की होनी चाहिए थी कि जब तुम सोशल मीडिया पर आई हो तो तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ भी होगा। तो मैं कहीं भी इसको किसी भी गलत वे में सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने सपोर्ट करने का किसी को बोला ही नहीं, होगा। मुझे पता है कि सोशल मीडिया स्टार्स बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से बोल लो कि डिप्लोमेसी भी कर रहे होते हैं, डबल फेसेस भी होते हैं। बाहर अंदर वीडियो पर बैठ के रो रहे होते हैं और बाहर वीडियो पर बैठ के हंस रहे होते हैं। बाहर जैसे ही कैमरा बंद होता है तो हंसी किलकारी शुरू हो जाती है। तो ऑडियंस को बनाने वाले ये सारे ही हैं। ये जेलसी बोलना, बार बार जेलस कह देना। अब सबा का भी देख लो कि अब अच्छा, सबा का एक और याद आया मुझे, जो मिस्टर बीस्ट वाली वीडियो है वो कही जा रही है कि मिस्टर बीस्ट की जो चॉकलेट है ये एक तरीके से पेड कोलैबोरेशन था, पेड कोलैब्स था। यानी मिस्टर बीस्ट, क्योंकि हम सबको पता है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स को बुला के अपनी चॉकलेट्स की एक तरीके से नुमाइश करवा रहा है। आपको पता है बड़े बड़े, जैसे अभी आदिवासी हेयर ऑयल का हुआ था, हर बड़े इन्फ्लुएंसर को बुलाकर और प्रमोट करवाई गई थी। तो इसी तरीके से मिस्टर बीस्ट को अब इंडिया में पैर जमाने हैं। अच्छा, मिस्टर बीस्ट पर भी काफ़ी स्टोरियाँ चल रही है कि उसको वहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि उधर भी जो इसकी कॉन्ट्रोवर्सियाँ चली है मिस्टर बीस्ट की पूरी पूरी। तो अब पता नहीं क्या कितना सच है कितना नहीं है, मुझे बताना यार कोई अगर मिस्टर बीस्ट को फॉलो करता हो तो जो उसकी कॉन्ट्रोवर्सियाँ चल रही हैं, क्या वो सारी कॉन्ट्रोवर्सी उसकी सच है या झूठ है, मुझे लाजमी बताना, जो मिस्टर बीस्ट को फॉलो करता हो रियल उसमें। क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं जो लोगों को पहले से फॉलो कर रहे होते हैं। अब जैसी मैंने बीच में उस पर बात की थी एक दो वीडियोस पर, तो जो उनको पहले से फॉलो कर रहे होते हैं वो मुझे पूरी स्टोरी बता देते भाई ये नहीं ये सीन है। तो खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना कि मिस्टर बीस्ट का क्या सीन है। तो अब ये भी कहा जा रहा है, तो ये पेड कॉलैब्स देखो खामोशी से ऐसे भी होते हैं कि हमने तो जाके ख़रीदी है, अब हमने जाकर उस पर पूरा वीडियो बना डाला, पूरा तकरीबन आप समझ लो उसका वीडियो आधे से ज़्यादा वीडियो उस चॉकलेट पे था, यानी वो चॉकलेट कितनी बार आई और उस चॉकलेट का पूरा पूरा नाम लिया गया, मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट, फीस्टेबल चॉकलेट, और ये सारी बातें उधर बार बार बोली गई हैं। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि ये प्रमोशन हुई है, और रेडिट पे भी जिक्र हुआ है कि ये पेड प्रमोशन थी उसकी, यानी पेड या तो कॉलैब्स था या कुछ भी था, कॉलैब हुआ था, जो भी हुआ था, लेकिन हुआ था। ये बार्टर कॉलैब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो लेकिन ये हुआ था। अब देखो 3 चॉकलेट के लिए, मैंने कल ही बोला कि मुझे समझ में नहीं आया, जो बंदी अच्छी खासी चॉकलेट अफोर्ड कर सकती है वो 3 चॉकलेट लेके क्यों आई, ताकि ये एक बॉम्बा बने। उस पर पूरा वीडियो भी इसका निकला और इस चॉकलेट का भी जिक्र रहा। अब अगर ये 3 चॉकलेट ना होती और सबकी एक एक चॉकलेट होती तो सब अपने एक एक चॉकलेट लेते, अपने दुमड़ी वो नहीं मिलते दुमड़ी बांध के बैठ जाना, वो सारे बैठ जाते और अपने अपने कोने में जाके चॉकलेट्स खा लेते, कोई पंगा ही नहीं होता। ये 3 चॉकलेट आई इसीलिए क्योंकि पंगा हो, फसाद हो। एक एक पिंक चॉकलेट है और वो जो ड्रिंक्स आई है वो एनर्जी ड्रिंक है। एक तो सबसे बढ़कर एनर्जी, ये देखो अभी एनर्जी ड्रिंक के ऊपर याद आया, ये कितना गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। वो एनर्जी ड्रिंक है, यानी जो वो प्राइम की बॉटल है ना, वो एनर्जी ड्रिंक है, और वो लोगों के लिए, बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, और वो टीनेजर बच्चों को पिला रही है। सोच लो, ये रेडबुल टाइप की जो आती है ना, तो ये वो है। अब देख लो, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे तो क्या कर रहे। मैं ये नहीं बोलती कि लोग नहीं पीते, कोई टीनेजर इस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाता है, लेकिन आपकी इस वीडियो के बाद 4 बच्चे और इंस्पायर्ड होंगे, और 4 बच्चे इंस्पायर्ड होकर पियेंगे कि यार ये तो रेहान भी तो पी रहा था ना, हम भी पीते, चलो आ जाओ। सबादी के व्लॉग में नज़र आया था ना, चलो हम भी पीते, सबादी ने इसको प्रमोट किया। ये होता है, और ये सिर्फ सबा का मसला नहीं है, हर व्लॉगर का मसला है। सिर्फ सबा को और शुएब का मसला ही बोलते हैं क्योंकि लोग जो है वो उनके बारे में सुनना पसंद करते हैं, जस्ट इसलिए। लेकिन ये हर व्लॉगर का मसला है, ये हर व्लॉगर इसी जोन में चल रहा होता है। खैर आप लोगों की क्या राय है कि ये जो पॉडकास्टर्स हैं ये क्या वाकई जेलस हैं? मुझे लाजमी बताना, क्योंकि सब ने जेलसी का टैग दे दिया है कि ये सब जेलस हैं। मतलब जेलस क्यों जेलस होंगे यार? मुझे तो नहीं, मेरे अंदर तो जेलसी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता बाकियों का, लेकिन मेरे अंदर इस बात को लेके कभी भी जेलसी नहीं है कि इसके पास ये सब कुछ है तो मैं इससे छीन लूँ। ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरा मानना शुरू दिन से है कि आपके नसीब में जितना होगा वो आपको मिल के रहेगा, सीधी सिंपल सी बात है। मेरा पुणे खास करके मुझे शुरू दिन से एक ही बात सिखाई है कि कोई आपके हाथ से ले सकता है लेकिन कोई आपके नसीब से नहीं छीन सकता है। तो बेशक जितना नसीब में है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बिलीव आपका होना चाहिए कि आपके नसीब से कोई नहीं छीन सकता है। तो ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। मेरा तो ये सीन नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पर आती हूँ, मैं अपना रिव्यू करती हूँ, जो मुझे लग रहा होता है कि यार ये इस तरीके से
इसका ये पहलू है, इसका ये पहलू है, कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है, दोनों पहलू में आके बात करती हूँ। तो मुझे कहीं से फील नहीं होता कि कोई जेलसी वाला, और ना ही मैं इसकी ये वाली जो इसने स्टोरी लगाई है को मैं देख के उस बात पर चढ़ी हूँ, लेकिन ये स्टोरी लगी जेलसी वाली ना, तो मैंने कहा चलो आज ये टॉपिक निकाला जाए और इस टॉपिक पर बात की जाए। हर रिव्यूअर को लेकर, हर व्लॉगर को लेकर बात करी है मैंने कि भाई इन हर व्लॉगर का मानना यही है कि कोई भी अगर इनके अगेंस्ट कुछ भी बोल रहा है तो वो बंदा उनसे जेलस है। ये इनका टैग इनको मिल गया है। आप देख लेना, कोई भी व्लॉगर बैठेगा ना सॉरी टू से वाली वीडियो टाइप की बनाने के लिए, वो क्या करेगा, वो बोलेगा ये बंदे ना हमसे जेलस है, ये हमारे हेटर्स हैं, बस इनके पास ये दो ही जुमले। ये नहीं बोलेंगे कि यार इनको ओपिनियंस चेंज है, कोई बात नहीं, किसी के ओपिनियन चेंज होते हैं हमसे, ज़रूरी नहीं है जो हम कर रहे हैं वो सामने वालों को ठीक लगे, नहीं इनके लिए तो हेटर्स हैं या तो जो है वो जेलस बनते हैं। अरे बाबा, तीसरा भी वर्ड है कि सामने वाला का ओपिनियन भी चेंज है, ये भी एक वर्ड है, अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट आपकी अगर है ना, अगर आपको इजाज़त नहीं देती तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक ईगो अगर आपकी हटाकर अगर आप सोचो तो सामने वाले की भी अगर आपकी लेकर सोच चेंज है तो इट्स ओके। अभी रिसेंट शोएब इब्राहिम का भी क्या सीन हुआ था कि शोएब इब्राहिम ने जैसे ही लेबल DKI की फर्स्ट वो निकाली थी, जो पर्पल वाला ड्रेस था, लाइट पर्पल वाला, उस पर लोगों ने जब कमेंट पास किए तो वो आके बैठ के क्या बोला, हंसते हुए, अच्छा हंसते हुए, सरकास्टिक वे में खुद होते हैं, जल खुद की रही होती है, खुद जल उनके ख़त्म हो चुके होते हैं। मतलब कि इनको सोचो कि इनको कितना दिखावा करना पड़ रहा होता है ना, मतलब इनको हंसी नहीं आ रही है, रोना इनको आ रहा है, लेकिन फिर भी जल जल के हंस हंस के दिखा रहे, हाँ हमने आपको और दे दिया, हाँ मोटर लाफी का जो तो स्टार्ट होता है ना उसका बेफजूल का, हाँ हमने आपको और दे दिया, आप लोग और आराम से जज करो। अरे भाई तुम समझो, तुमको ऑडियंस समझा कि यार ये भाई, मतलब इतने अंधे काहे बन जाते हो, मतलब तुमको ये भी नहीं देखना कि ऑडियंस तुमको किस चीज़ के लिए समझा रही, नहीं हमने आपको और दे दिया, और हमारी चीज़ों की तारीफ करो और हमारी चीज़ों की बुराइयां करो। अरे भाई ये तुमने अलग नशे में हो, ये पता नहीं कौन सा नशा करते, मैं तो ये सोचती हूँ मतलब ये कोई है खास किस्म का जो ये करते हैं कि इनको ना सारी चीज़ों में अलग ही, मतलब अलग लेवल की सेटिस्फिकेशन लेके बैठे होते हैं कि हाइश हमारी बुराई हो रही है ना तो समझो हम कामयाब है। अरे भाई मान जाओ, इन्होंने लगता है वो चीज़ को सीरियस ले लिया है कि जब लोग आपकी बुराइयां करना शुरू होते तो समझो आप सही जा रहे हो। नहीं भाई, कभी अगर बुराइयां हो रही हो तो देखो कि आप हर वक्त सही, अगर आपको 99% लोग बोल रहे हैं ना कि आप गलत हो, तो फिर शायद एक बार देख लो कि आप गलत हो कि नहीं हो। हर वक्त अपना ही दुक्का चलाकर अपनी राह पे नहीं निकल पड़ो कि हम तो सही है, सही का एजेंडा लेके निकल पड़ो कि हमारा झंडा है, सही है, हम तो सही है, लोग ही जेलस है, लोग हमसे जलते हैं, लोग हमारे हेटर हैं, ऐसा ना किया करो। खैर, लेकिन खैर ये व्लॉगर सुधरेंगे नहीं, ये व्लॉगर हमको कंटेंट देते रहेंगे और हमारा काम चलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।